नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल भारत के मुकुट हिमालय क्षेत्र में। आज मैं हूँ जीवन आश्रम मंसूरी के अंदर और संत श्री RS ढाका जी, जिनके आस्था चैनल पे भी बहुत सारे प्रवचन आए हैं। तो मेरी एक जिज्ञासा थी जी, है तो थोड़ी गड़बड़ सी जी। पहले जैसे अपना ऋषि मुनियों के टाइम से भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, सुरा शब्द है एक, अब उसको बोलते हैं शराब। तो जो लोग ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो आध्यात्मिक भी हैं और मांसाहारी भी हैं, और बुद्ध की भी कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानी है, वो जो पात्र में कुछ डल गया था तो वो मर गया था। जी जी जी। तो वो इतना एक मिक्सचर सा बन गया है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये ध्यान में कहाँ तक जो है, इसकी लिमिट क्या है। तो मतलब यहाँ बिल्कुल ही बैन है, होना चाहिए ये पद्धति कोई भी हो, चाहे ध्यान हो चाहे अपना पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो एक सीमा रेखा है, ये बिल्कुल ही बैन है। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपका मतलब ये हुआ कि क्या खाने पीने का असर आदमी के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा में पड़ता है या साधारण जीवन में भी पड़ता है? खाने पीने का असर पड़ेगा ही। हमारा एक एक सेल हमारे खाने पीने से बना है। पीने में बचपन में माँ का दूध पीते थे और बड़े हुए भैंस का दूध पीना शुरू किया। जवान हुए कुछ और पीना शुरू हुआ, कुछ और खाना शुरू हुआ। लेकिन मैं बताऊं ये खाने पीने का असर किस तरह होता है। अमेरिका में एक बीमारी होती है मैड काउ। वो लोग बीफ खाते हैं, गाय का सांड का मांस खाते हैं। तो उनके खाने में, गाय के खाने में जो मटेरियल मिलाया जाता है उसमें मीट भी मिलाया जाता है। और भेड़ का मीट चूँकि सस्ता है तो बीफ के खाने में भेड़ का मीट मिलाया जाता है। और भेड़ का सर अगर उसको भी मिला दिया गया कीमा बना के, तो आदमी को एक बीमारी पैदा हुई जिसका नाम था मैड काउ। वो आदमी एक तरह का पागलपन दिखाता था। जैसे भेड़ चलती है नीची गर्दन करके और एक भेड़ जा रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, ठीक वैसा व्यवहार उस आदमी का हो जाता है, मैड काउ बीमार का। ये खाने का असर हुआ। भेड़ का मांस, उसके सर का भी मांस अगर कीमा बना के गाय को खिलाया गया है और गाय का मांस आदमी ने खाया है, वहाँ तक असर पड़ा। खाने का असर किस तरह से होता है, एक और घटना बताता हूँ। ये भी अमेरिका की है। एक कॉलोनी की औरतें आपस में बात कर रही थी और बातों बातों में एक बात निकल के आई कि पतिदेव का इंटरेस्ट काम वासना में ख़त्म हो गया, वो सेक्स नहीं करते। पता चला वो सभी औरतों की समस्या थी। अब चूंकि सभी औरतों की समस्या थी तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि कारण क्या है। वो डॉक्टर के पास भी गए, वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए। बात निकल के ये आई कि सभी औरतों में कॉमन ऐसा क्या है, खाना कहाँ से लेके आते हो। तो उस कॉलोनी के पास एक मुर्गे बेचने वाले की दुकान थी। पता चला ये सभी लोग मुर्गा वहाँ से लेके आते हैं। एक ये बात कॉमन पाई गई। तो फिर पता लगाया कि ये मुर्गा कहाँ से आता है। दुकानदार ने बताया फला पोल्ट्री फार्म से आता है। मामला पुलिस तक पहुँचा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। तो पोल्ट्री फार्मर ने बताया कि हम जो मुर्गे पालते हैं, जो टेबल बर्ड है, ब्रॉयलर जिसे कहते हैं, उसको अगर हम ये वाली दवाई खिला दें पानी में मिला के,
तो वो जो 6 हफ्ते में 1 किलो का होता है वो 4 हफ्ते में हो जाता है। तो हमारा 2 हफ्ते का खाना बच जाता है, ये हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो फिर उस दवाई को एनालाइज किया गया। वो दवाई थी जो मुर्गे को इम्पोर्टेंट बना देती, और ब्रॉयलर नपुंसक हो उसका वेट उतना ज़्यादा बढ़ता है। अब दवाई खिलाई गई मुर्गे को, मुर्गा खाया आदमी ने, आदमी इम्पोर्टेंट हो गया, आदमी नपुंसक हो गया। आप देख रहे हैं खाने का असर किस तरह से होता है। खाने का असर शरीर पे नहीं, दिमाग पे भी, आपके जीवन पे भी। चूंकि जीवन चलता खाने से, असर उसका पड़ेगा। अब बात आती है क्या इसे बैन कर देना चाहिए? नहीं, कुछ बैन करने से होता नहीं। आध्यात्मिक आदमी, ऋषि मुनि जिनके नाम हम सुनते हैं, उन्होंने क्या खाया इससे कोई संबंध नहीं है। वो सुरा पीते थे, आज का आदमी शराब पी रहा, 2-3 घंटे बेहोशी में रहता, उसे वो नशा कहता। 2-3 घंटे बाद वो नशा टूट जाता है, फिर अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। बैन करने से क्या होगा? 3 घंटे बच जाएंगे? नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ है कि उसकी यात्रा जागने के लिए है, उसकी यात्रा है जानने के लिए, उसकी यात्रा है परमात्मा से मेरा संबंध क्या है, ये जानने के लिए। शराब कई बार सहायक साबित हो सकती है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि नॉन वेजिटेरियन खाना क्या बंद कर देना चाहिए? नहीं। जिसको जो खाना है, जिसे खा के बच्चा पैदा होने से 14 साल तक जिस खाने से उसका जीवन चला है, वो खाना उसके लिए अमृत है, एक एक सेल उससे बना है। ये भी बात सुनने में आई है कि वेजिटेरियन आदमी को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि नॉन वेज में कुछ है जो आपके दिमाग को शार्प करता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने भी अध्ययन किया तो पाया कि नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, लेकिन वो नॉन वेज खाते थे, वो चावल मच्छी खाते थे। खाने का असर पूरा पड़ेगा, शरीर पे भी पड़ेगा, दिमाग पे भी पड़ेगा, सोचने के ढंग पे भी पड़ेगा। और चूँकि अध्यात्म तो कहता है कि सोचने को ही छोड़ो, ढंग की बात छोड़ो, अमनी अवस्था तक पहुँचो। कैसे पहुँचो? हर धर्मगुरु कहता है आप किसी तरह अमनी अवस्था में पहुँच जाओ। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। अमनी अवस्था का अर्थ है कि अब विचार आप में नहीं चलते, निर्विचार हो गए हो। पहली बात तो निर्विचार कोई होता नहीं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बना ली जाए कि आप निर्विचार हो जाएं, विचार उठे ही नहीं, तो आप 2 कौड़ी के आदमी हो गए। ना अपने लिए कुछ कर सकते हो, ना दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। चूँकि हर कृत्य से पहले विचार चाहिए। जो चप्पलें आपने पहनी हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, जो टॉप आपने लगाया है, गौतम जी, जिन्होंने बनाया होगा पहले विचार उठा होगा। जो चश्मा आपने लगाया है, बनाया होगा जिन्होंने, विचार उठा होगा। विचार ना उठे आप खाना कैसे खाओगे? विचार ना उठेगा तो कपड़े कैसे पहनोगे? विचार हाँ नकार का ना हो, अच्छा है। पॉजिटिव थिंकिंग हो, अच्छा है। निर्विचार होना ध्यान की अवस्था बताया है, उलझा लेते हैं धर्मगुरु। ध्यान की अवस्था है, आप निर्विचार हो जाओ, क्या होगा उससे? मेडिकल साइंस वालों से पूछो कि इस वक्त जब मैं निर्विचार हूँ, क्या ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा है? मैं निर्विचार हूँ, शरीर के अंदर की गतिविधियाँ क्या नहीं चल रही हैं? चल रही हैं। विचारों से कोई संबंध नहीं है उनका, जीवन चल रहा है। कोई पक्षी निर्विचार नहीं होता, कोई पशु निर्विचार नहीं होता।
ये पेड़ हैं, इसमें जीवन है, ये निर्विचार नहीं होते। समझते हैं, भाषा तक समझते हैं। हम बात कर रहे हैं, ये पेड़ भी सुन रहे हैं। हो सकता है इन्हें बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अब ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जहाँ ये जांच की जा सकती है कि पेड़ खुश है या दुखी है। विचार पॉजिटिव हो और खोज हो अपनी, मैं कौन हूँ और क्यों हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता सुलझन शुरू हो जाती। और इसका बड़ा सीधा तरीका है। मैं तो लोगों को कहता हूँ स्वाध्याय, अपना अध्ययन खुद करो। विचारों में सुबह उठते हो, बिस्तर छोड़ने से पहले विचारों में अपने बचपन में पहुंच जाओ। बचपन से लेके आज तक घटनाक्रम को याद करो। 40 दिन, हैरान हो जाओगे 40 दिन में। एक तो ये पता चलेगा कि मेरे किए कुछ भी होता नहीं, मैं भी शामिल होता हूं कृत्य में। संयोगवश हो रहा होता है सब। संयोग कहां से बनता है? लोग कहते हैं परमात्मा से बनता है। बिल्कुल ठीक। ये अस्तित्व है पूरा का पूरा, इसका एक अभिन्न अंग आप हैं, एक मैं हूं। ये पूरा अस्तित्व मेरा है और बिन मेरे अधूरा है, ऐसा बोला करो आप भी, तो समझ आए कि मुझे सिर्फ 9 ग्रह नहीं चला रहे हैं। एक और घटना सामने आई। अभी एक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया। एक बहुत बड़ा गमला लिया गया, उसमें 200 किलो मिट्टी डाली गई, खाद मिलाया गया, एक बरगद का पेड़ उसमें लगा दिया गया आधा किलो वजन का, गमले का वजन लिया गया, मिट्टी का वजन लिया गया, उस पौधे का वजन लिया गया। फिर वो पौधा बड़ा होने लगा, फिर वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। फिर उस वैज्ञानिक ने उसे उखाड़ दिया, गमले का वजन किया, 4 किलो कम निकला। मिट्टी का वजन किया, वो 5 किलो कम निकली। वैज्ञानिक ने सोचा कि ये इतनी मिट्टी उड़ गई होगी, हवा भी चलती है तेज। और पेड़ का वजन किया, 200 किलो वजन ज्यादा हो गया। अब साइंटिस्ट प्रयोग ये कर रहा था कि जब गमले का वजन मैंने लिया है, मिट्टी का वजन मैंने लिया है, खाद का वजन लिया है, पौधा लगाया था उसका वजन लिया है, ये 200 किलो कहाँ से आ गया? उसे सुध आई कि पेड़ का वजन गमला और मिट्टी नहीं बढ़ा रहे, हवा भी बढ़ा रही है, सूर्य की किरणें भी बढ़ा रही हैं। ये जो ज्योतिषी कहते हैं कि 9 ग्रहों से जीवन चल रहा है, गलत कहते हैं। पूरा अस्तित्व, सारी की सारी आकाश गंगाएं, जिनमें से 7 को आज विज्ञान भी मानता है, 7 हैं, 70 हैं, 700 हैं, ये पसारा बड़ा है, उसका एक अंश हम हैं। और हम जो खाएंगे पिएंगे निश्चित रूप से उसका असर हमारे ऊपर होगा, लेकिन बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। जागना है, जागिए, खाते पीते रहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बुद्ध की स्थिति तो ऐसी बन गई थी बिना खाए कि चल नहीं पाए थे, 2 फुट पानी में गिर गए होते, मर गए होते अगर जड़ ना पकड़ ली होती एक पेड़ की। तो बिना खाए पिए कुछ नहीं। स्वास्थ्य ठीक रखिए, अच्छा खाइए, थोड़ा कम खाइए, और जो पैदा होने से 14 साल तक खाया है वो आपके लिए परफेक्ट खाना है, उसे ज़रूर खाइए, वो कभी नुकसान नहीं देगा। कुछ बैन करने की ज़रूरत नहीं है। खाते पीते जागिए, जानिए अपने आप को, और जानिए कि परमात्मा है क्या, और अगर है तो मेरा उससे संबंध क्या है। ये जान के मरोगे आप ज्ञानी हो। धन्यवाद। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो।
ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद।